सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे इन पाकिस्तानियों को आदत है हर मुद्दे में भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करने की, और खासकर जो चीमा है वो तो कोशिश करता है कि हर फील्ड में पाकिस्तान को इंडिया से बेटर बताया जाए। पर आज इनकी खुद पोल खोली है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, जहां पे उसने ये कहा है कि हमारे पास एक दिन का भी ऑयल रिजर्व नहीं है, जहां पर भारत के पास लगभग 60 से 70 दिनों का ऑयल रिजर्व है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद और सुना जाता है, उनका ही जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। और सीनियर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस इसलिए है क्योंकि भारत ऐसा कर रहा है। हमारे यहाँ अगर बिजली के लोड शेडिंग हो रही है, बिजली का शॉर्टेज है या वाटर शॉर्टेज या पेट्रोल शॉर्टेज जो है, यानी कि पेट्रोल का शॉर्टेज जो है, उसको भी कह रहे हैं कि जी ये भी जो है ये भारत की वजह से, यानी ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी फ्यूल नहीं मिल रहा है, IMF की वजह से पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो ये IMF कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ जो है ये भारत करवा रहा है, ये ऐसा कहना है हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनका, जिसके बारे में यकीनन आपने शायद एक आध वीडियो देखी हो जो कि मेजर गौरव ने भी बनाई है। मेजर गौरव भी पता नहीं कहाँ कहाँ के इन लोगों की वीडियो देखते फिर रहे हैं, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इन्हीं लोगों की वीडियोस देखते रहे तो एक दिन आप भी इन्हीं जैसी बातें करने लग जाएंगे कि हर चीज का जिम्मेदार जो है वो भारत है। यानी अगर फ्यूल शॉर्टेज है, अगर बिजली की शॉर्टेज है, अगर किसी और तरह की प्रॉब्लम है, तो हर चीज जो है वो भारत के मत्थे लगाते चले जा रहे हैं। और अब तो ये जिन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, मेजर गौरव की वीडियो में जिस जर्नलिस्ट की बात की गई है, वो तो वैसे भी गेट नंबर 4 के वहां से लिफाफा लेते हैं और वहीं से सुनकर और पढ़कर या लेकर या पूछकर जो है वो अपनी वीडियो भी बनाते हैं, अपनी बातें भी करते हैं। और साथ ही साथ सभी को पता है कि जिस तरह की वो बहकी बहकी बातें करते हैं तो पाकिस्तान में भी उनके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। बहरहाल अब इस वक्त हो ये रहा है कि जी चाइना, जो कि जिसे हम कहते हैं जी हमारी बड़ी दोस्ती है और वो तो बस हमारे साथ हर मुसीबत में खड़ा रहा है, तो इसको हमें मुसीबत में डालने में या मुसीबत में धक्का देने में जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उस तरह से कि उनकी जो कंपनीज हैं वो एक एक करके पाकिस्तान से निकलती चली जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शी जिनपिंग बिल्कुल मायूस हो गए हैं और अब उनको लगता है कि जी पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं करने वाला और पाकिस्तान जो है वो अब उनका CPC कंप्लीट नहीं करेगा, बाकी प्रोजेक्ट्स जो है उसमें भी उनको मुसलसल बस मामू बनाते रहेंगे और इसी तरीके से उनका वक्त और पैसा और एनर्जी सभी कुछ जाया होता रहेगा। साथ ही साथ उनके वर्कर्स जो है, जाहिर उन पे भी जिस तरह के अटैक्स होते हैं वो देखकर भी शायद शी जिनपिंग जो है वो थोड़े से हमें मायूस लग रहे हैं। लेकिन खैर यकीनन अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, वो गए थे चाइना और उनके बाद कुछ और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और लीडर्स और मिलिट्री और ये वो सब लोग चाइना जाएंगे और बारी बारी जाकर और यकीनन चाइना को मनाने की, चाइना को समझाने की और चाइना को ये कहने की कि जी हम तो आपके दोस्त हैं और आपसे बेहतर तो या आपसे ज्यादा तो हमें कोई नहीं है, ऐसा कुछ शायद बताने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं ये अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब रहते हैं। लेकिन फिलहाल तो चाइना की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो और पाकिस्तान से निकल जाने को बिल्कुल तैयार है और जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट समझे निकल ही चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो पाकिस्तानी वर्कर्स थे और अपने जो लोग थे उनको भी जॉब से निकाल दिया है और उन्होंने अपने डब्बे वब्बे या बिस्तर विस्तर पैक कर लिए और वो जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। मगर जाहिर है कि इसके ऊपर जो है वो बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए, पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अगर यही हाल रहा तो फिर आप करेंगे क्या? वैसे तो बहुत बार हमारे जो पैनलिस्ट आते हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अब तो पॉलिटिशियंस भी बड़ा सच बोलने लगे हैं। पहले तो 2 4 6 10 जर्नलिस्ट ही थे, ये एक्टिविस्ट थे जो बात कर लेते थे, जो सही बात बता देते थे, थोड़ा बहुत हाँ करके थोड़ी बहुत ना करके मान जाते थे। लेकिन अब तो मिनिस्टर्स जो हैं वो भी ऐसी ऐसी बातें करने लगे हैं कि जिससे कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उससे पहले भी आप लोगों ने यकीनन जो है वो देखा होगा कि हमारे कई मिनिस्टर्स, जिसमें कि हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि जी कभी कहते थे जी हम जो है वो डॉलर लेकर जो है वो हम हर काम करने को तैयार हो जाते थे, जी अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, हमें कभी टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है, कभी कहा कि जी हमने जो है 30 साल मिलिटेंट्स पाले और उसके बाद ये हमारी गलती थी। इसी तरह की कई बातें हमारे और पॉलिटिशियंस ने भी की। अब एक और हमारे सामने जो है वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब जो हैं उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उनका स्टेटमेंट क्या, उनकी वीडियो, और समझे कि उन्होंने टीवी चैनल पर एक शो के दौरान ये बात की
और उनका कहना था हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक जखायर या रिजर्व मौजूद नहीं है। अली परवेज मलिक साहब जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, उनका ये कहना है। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही, बल्कि उसके बाद अली परवेज मलिक साहब ने जो है ये भी कहा है कि हमारे पास पेट्रोलियम के एक दिन के भी जखायर, एक दिन के भी रिजर्व जो है वो मौजूद नहीं है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये बात की तो हम इतना क्यों इस चीज को सोशल मीडिया और सब पे देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की भी एग्जाम्पल दी है। जी हाँ, अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि भारत की हालत ऐसी नहीं है, भारत के पास जो है वो कुछ ना कुछ रिजर्व जो है वो पेट्रोलियम के हैं मौजूद, और हमारे पास एक दिन का भी नहीं है। ये बात जो है अली परवेज मलिक साहब ने कही है, जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, और उसके ऊपर यकीनन चीमा साहब ने भी वीडियो की है, और मेरा ख्याल है एक छोटा सा क्लिप चीमा साहब का देख लेते हैं और फिर बात करते हैं। ये जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। मैं तो ये सुन के हैरान हो गया। खैर, चीमा साहब ये सुनकर हैरान हो गए, वो तो सही है, हो भी जाना चाहिए ये सब कुछ सुनने के बाद, लेकिन वो एक सच्चाई है जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब ने बताई है। और मेरा ख्याल है कि अब अगर बात इस हद तक चली गई है कि हमारे मिनिस्टर्स तक सच बोलने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तक ये बताने लगे, तो उसको मेरे ख्याल है नेगेटिव लाइट में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को समझना होगा कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारे यहाँ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा इश्यूज जो है वो मौजूद है। ऐसे में अगर हम बार बार जाकर कभी भारत के साथ कहेंगे जी आ जाइए जी हमने गजवा हिंद करनी है, कभी अफगानिस्तान की तरफ जाके कहेंगे खुद तुम क्या करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी हरकतें हैं ना, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ने वाली है। चीमा साहब को थोड़ा सा और सुन लेते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी तमाम चीजें तो ठीक ही हैं, लेकिन ये चीमा साहब अपनी हर वीडियो में फ्रीज क्यों हो जाते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन 2 मिनट की इनकी ये वीडियो की क्लिप मैंने उठाई है, लेकिन किसी एक जगह भी चीमा साहब मुझे हिलते जुलते दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल फ्रीज हुए में। मुझे लग रहा है चीमा साहब की हालत बहुत खराब है। खैर, हम उनके लिए दुआई कर सकते हैं, लेकिन ये कि वीडियो पूरी सुन लेते हैं, क्लिप पूरा सुन लेते हैं, मेरा मतलब है। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस वो जो अब देखें ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800, 600-700, 800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते, तो वो दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव अ फिस्कल स्पेस बिकॉज हमारे IMF कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि IMF प्रोग्राम जी, तो आपने सुना कि चीमा साहब ने क्या कहा। डेफिनेटली चीमा साहब जो है वो वही बात बता रहे थे जो कि इस वक्त जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है साफ साफ कि जी पाकिस्तान के पास जो है वो ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, एक दिन का भी नहीं है। यानी अगर हमें ना मिला कुछ तो एक दिन में भी यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट और अंधेरा छा सकता है। ऐसे में जाहिर है कि बहुत से लोग, हमारे बहुत से साथी, बहुत से दोस्त या कह लीजिए साथी पैनलिस्ट, जो भी नाम दीजिए, वो लोग भारत से खासतौर पे जो देख रहे हैं, जो वीडियोज भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने मेरे ख्याल वीडियो बनानी भी शुरू कर दी होगी इस वक्त तक, और वो यही कह रहे होंगे कि जी बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, ये तो अब इनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी मान गए हैं, तो जी क्या करो जी अटैक कर दो, और कुछ नहीं तो चलो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो कर देना चाहिए। ऐसी एक ट्वीट मेरे सामने आई और वो थी कर्नल दानवीर की।
और कर्नल दानवी से पता नहीं, मेरे समझ नहीं आती हम लोगों ने इनकी क्या बकरियां चोरी की हैं कि ये कभी कोई अच्छी ट्वीट नहीं लगाते पाकिस्तान के लिए। तो इन्होंने फिर एक बार लिखा है जी, बेस्ट टाइम फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो बात ये है कि जी थोड़ा कुछ अमन की बात भी कर लिया कीजिए, थोड़ी सी कुछ एक एज अ नेबर आराम से रहने की भी बात कर लिया कीजिए। हर वक्त मार कुटाई ऑपरेशन सिंदूर 2 कर लीजिए और ये कर लीजिए वो कर लीजिए के अलावा भी बातें हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान को किसी बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है कि वो आकर जो है वो हमारे ऊपर अटैक करे या हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई करे, क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं भाई लोग, वही काफी है हमारा बेड़ा गर्क करने के लिए। तो जी अब इस वक्त जिस तरह की पॉलिसीज बनी है, जिस तरह से काम किया गया, कभी इधर से पैसा पकड़ उधर दे, उधर से पकड़ इधर दे, और इधर से सऊदिया से लिया यूएई को दे दिया, यूएई से लिया किसी और को दे दिया। तो ये वाली जो म्यूजिकल चेयर हमारे यहाँ चला करती है, इस वजह से हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है दानवी साहब कि आपके यहाँ से कोई आकर और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर 2 करें या कोई बात करें। तो बिल्कुल 2.0 करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारा पहले ही बैंड बजा हुआ है। और एक वो जैसे कहते हैं ना कि पहले ही जिसकी हालत खराब हो तो उसको और क्या आपने अटैक करना है, नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एहसास करें, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना पब्लिक के लिए सही, थोड़ी सी इंसानियत जो है वो होनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का बेबाक एनालिसिस और ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बस मैं ये बात को सोच रहा हूँ कि अगर सच में भारत और पाकिस्तान की जंग हो गई या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कर दिया तो पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तेल कहाँ से लाएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।